बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट मेरा राजा। आप देख रहे हैं राइट कुक। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं चिकन कढ़ाई होटल जैसी। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, लिंक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि इस रेसिपी में जो मसाले हैं वो हम घर पे तैयार करके कैसे डाल सकते हैं। तो आइए नाजरीन हम शुरू करते हैं। ये हमारे मसाले हैं। ये गोल हमने मिर्च लेनी है और ये ज़ीरा है, ये साबुत धनिया है। इन सब को हमने पहले थोड़ा सा रोस्ट करना है। हमने अपना चूल्हा जला लिया। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी और अपना जो फ्राई पैन है उसको भी बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना। सबसे पहले हम ज़ीरा करेंगे। ये साबुत मसाले अलग अलग इसलिए हम कर रहे हैं, फ्राई रोस्ट कर रहे हैं इसको, कि ज़ीरा जो बहुत जल्दी वो जलने का इसका ख़तरा होता है, इसलिए इसको अलग किया है। इसके बाद फिर हम साबुत धनिया करेंगे और साबुत मिर्च। उन पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, इस पर थोड़ा कम टाइम लगता है। नाजरीन, आपसे है ना बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। थोड़ी सी तबीयत मेरी नासाज थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। जैसे तबीयत सही हुई है तो फिर मैं आ गई हूँ आपके सामने। ये देखें, बिल्कुल आहिस्ता कर देनी है इसकी आंच। ये देखिए, ये हल्का रोस्ट हो गया। इसको हम प्लेट में अलग डाल लेते हैं। अब हम साबुत धनिया डालेंगे। सबसे ज़्यादा टाइम जो ये गोल मिर्च है इस पर लगता है। ये दोनों चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं। ये साबुत धनिया भी हमारा तकरीबन रोस्ट हो गया। ये देखें, बहुत ज़्यादा नहीं करना, जल जाएगा। बाज़ार से भी मिलता है कढ़ाई गोश्त का मसाला, लेकिन हम अपने घर का यूज़ करते हैं। और ये सिंधी हमारी कढ़ाई है। तो सिंध के होटलों पे अगर आप जाएं तो आपको इस तरह के मसालों वाली कढ़ाई आपको मिलेगी। ये देखें, ये साबुत धनिया भी हो गया। इसको हम इधर निकाल लेते हैं प्लेट में। अब हम साबुत जो मिर्च है मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं थोड़ी तफसील से बताती हूँ सारी चीज़ें।
और सब कुछ आपके सामने करते हैं, कोई अलग से करके नहीं रखा होता। ये देखें, ये थोड़ा टाइम लेगी। तो ये देखिए हमारी जो साबुत मिर्च है वो भी रोस्ट हो गई है तकरीबन। इससे ज़्यादा नहीं करनी वरना जल जाएगी। अब हम अपना चूल्हा बंद करते हैं। ये जितनी चीज़ें हमने रोस्ट की हैं इनको अब हमने ग्राइंड कर लेना है। ये देखें, ये ज़ीरा, ये दालचीनी है, ये 2 बड़ी इलायची हैं, ये लौंग है 4-5, ज़्यादा नहीं डालने, ये थोड़ी सी काली मिर्च है। इन सब को हम अब ग्राइंड करेंगे, फिर हम आपको अगला प्रोसीजर दिखाते हैं। तो नाजरीन, ये मैंने ग्राइंड कर लिया, इसको आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो मसाला बना है कितना बेहतरीन है। अब इसका कलर भी बहुत ही अच्छा और खुशबू बहुत ही बहुत मज़ेदार है। अब हम अपना चूल्हा खोलते हैं, ऑयल डालते हैं। ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है कढ़ाई गोश्त में। और ये हम सिंधी कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं, मीरपुर ख़ास वाला। तो इसमें हम प्याज भी डालेंगे, वरना पेशावरी कढ़ाई गोश्त है या दूसरे कढ़ाई हैं उनमें प्याज वाज नहीं डलता। थोड़ा ऑयल गर्म हो जाए फिर हम अपने चिकन डालेंगे। तकरीबन ये 1 किलो है चिकन, 1 किलो चिकन है। और इसमें साथ ही नमक डाल देंगे। नमक से जब गोश्त फ्राई करते हैं उसी के साथ डल जाता है। तकरीबन 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया। तो नाजरीन, हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है, तकरीबन फ्राई हो गया। अब जो बाकी इसकी है थोड़ी बहुत कमी, वो हम जब प्याज डालेंगे, प्याज भी हमारी फ्राई होगी और साथ हमारी चिकन भी फ्राई हो जाएगी। ये हम सिंधी कढ़ाई बना रहे हैं इसलिए इसमें प्याज भी डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, बस तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के हैं
प्याज। मैं तो ये वाली कढ़ाई इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप जब घर पर बनाएं तो कोशिश करें जो लोहे की कढ़ाइयाँ मिलती हैं उनमें चिकन बहुत ही अच्छी फ्राई भी होती है और साथ लगती भी नहीं है। इसमें थोड़ी बहुत लग जाती है, या नॉन स्टिक यूज़ करें। तो नाजरीन जी, अब हम लहसुन डालेंगे। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करना है साथ, ताकि जो लहसुन की हीक सी होती है वो सालन में नहीं आए, कच्चे लहसुन की। नाजरीन, मैं थोड़ा भूल गई थी, ये लहसुन और अदरक का दोनों का मिक्स पेस्ट है। ये ना आप अदरक तो इसका मेन जूस है कढ़ाई का, आप डाले नहीं कि खाली लहसुन डाला था। ये देखिए हमारी चिकन जो फ्राई हो गई है, प्याज भी फ्राई हो गया, लहसुन जो डाला था वो भी तकरीबन हो गया। अब हम इसमें ये टमाटर डालेंगे। बस बड़े बड़े टमाटर आपने काट लेने हैं, तकरीबन ये 6 से 7 टमाटर हैं। नाजरीन, ये टमाटर डालें तो थोड़ा सा हम इसको ढक्कन लगाएंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह गल जाए और गोश्त के अंदर सही मिक्स हो जाए। आंच थोड़ी आहिस्ता करनी है। नाज़रीन, हम अपनी कढ़ाई को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि टमाटर कहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखें, तकरीबन टमाटर हो गए हैं। इसके साथ थोड़ी सी हम हरी मिर्च भी डाल देते हैं, इसका थोड़ा जायका इसके अंदर आ जाए। थोड़ी देर और रखेंगे। टमाटर तकरीबन गल चुके हैं, तो अब हम इसमें ये जो मसाला हमने तैयार किया था ये डालते हैं। इसी तरह मैं डाल रही हूँ, ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच है, ये सारा डाल देना, क्योंकि इसमें साबुत धनिया भी है, सारी चीज़ें हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है इसका, ये देखें।
नाजरीन, ये साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा दही ऐड करूँगी, तकरीबन ये 2 से 3 चम्मच है। बहुत ही बेहतरीन इसका कलर आया है। इसमें कोई मसाला हमने ऐड नहीं किया, सिवाय जो आपके सामने हमने ग्राइंड किए हैं सारे मसाले और नमक ऐड डाला है। ये देखें, आप भी अपने घर में ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है। ये देखिए नाज़रीन, ये टमाटर थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं, तो इसमें थोड़े खड़े खड़े जो मसाले हैं वो ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं देखने में भी और खाने में भी। और आज की इस वीडियो की जो टिप है वो भी मैं आपको देती हूँ। आज हम अक्सर लोग, बड़ों को भी और बच्चों को भी पेशाब की तकलीफ़ हो जाती है। जो बड़े हैं उनको अक्सर पेशाब जो है वो बार बार आने लगता है, और बच्चे जो है अक्सर रात में बिस्तर गीला कर देते हैं, तो माएँ बहुत परेशान होती हैं। तो उसके लिए ये है कि एक तिल होते हैं, एक वाइट तिल और ब्लैक तिल होते हैं। तो जो वाइट तिल है वो आप अपने बच्चों को रात को सोने के टाइम तकरीबन 1 चम्मच रोज़ाना खिला दें, तो आपका बच्चा जो है वो तकरीबन 1 महीना ये करें तो पेशाब है ना करना बिस्तर पर छोड़ देगा, क्योंकि पेशाब बच्चे मसाने की जो कमज़ोरी होती है उसकी वजह से करते हैं। बस हमारी ये जो कढ़ाई है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये तकरीबन देखें हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें डालेंगे अब बिल्कुल आखिर में, और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें भी हमने पहले डाली हैं, थोड़ी सी अभी इस पर डालेंगे। तकरीबन ये थोड़ी सी पड़ी बची हुई है, भी डाल देते हैं। ये देखें, अब हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डोंगे में डालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो नाजरीन, ये आप हम डाल रहे हैं अपनी सर्विंग ट्रे में। ये देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं, इसकी खूबसूरती और बढ़ाते हैं।
तो नाज़रीन जी हमारी डिश तैयार हो चुकी है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और नान के साथ या तंदूर की रोटी के साथ आप सर्व कीजिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की और लजीज रेसिपी है। तो मैं आपसे फिर अगली वीडियो में किसी अच्छी सी डिश के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।